महा अपराध इसे बढ़िया किया जा रहा है। देख रहे हैं इसकी आप तड़पन, ये देखिए तड़प रहा है। क्यों बढ़िया कराएंगे? ताकि ये बड़ा हो, उसकी तंदुरुस्ती बने, इसकी कीमत इनको ज़्यादा मिले, है ना। और इसी ज़माने में लोग मंदिर और जो लोग बढ़िया करा रहे हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि आप किस जात के हैं, ये अपनी जात और धर्म को बता देंगे। लेकिन ये नहीं उनको मालूम कि कितना बड़ा अपराध हो रहा है थोड़े से फ़ायदे के लिए। अगर वही अपराध इनके साथ किया जाए तो इनको कैसा लगेगा? यही संसार है, यही समाज है। देखा कितना भयानक कष्ट हुआ इसको। इसलिए इसके बोलते हैं बढ़िया, नस मार दिया गया है ताकि ये इसकी तंदुरुस्ती बने और इनको पैसे ज़्यादा मिलें। और यही लोग मंदिर भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारा ये साधुओं और मंदिर के बाबाओं से मेरा ये कहना है कि इसके ऊपर दुर्गा जी की कथा मत कहो, शंकर जी की बात मत करो, इसके ऊपर कथा कहो कि ये थोड़े से फ़ायदे के लिए आप दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। क्या ये कष्ट आपको नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि एक आदमी मेहतर बन के झाड़ू लगा रहा है, एक आदमी रिक्शे पर से वहीं से गुजर रहा है, 1 लाख की खाली अंगूठी पहने है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक आदमी 100 पर झाड़ू लगाता है, एक आदमी 1 लाख की अंगूठी पहने है, सेठ जी चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कर्मों का फल है। तो मेरा समाज से यही कहना है। लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है ना? है? आज मेरे पास अगर ताकत हो तो हम मुंह में उनके ऐसा औजार मार दें कि ज़िंदगी में वो कभी भगवान का नाम ले सके। ये भगवान का नाम ये लेना है। इसको बताइए, इनको समझाइए। हो सकता है ये दूसरे बकरे के लिए ऐसा काम न करें, हो सकता है। समझा देना मेरा काम है। बाकी हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, हम डांट नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो मंदिर की आवाज़ आ रही है, इन सालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इसके ऊपर भाषण दो करके सीधी सी बात। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कोढ़ी बन के भीख मांग रहा है, कोई साहब है, कोई एसी में बैठा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जिसकी जैसी करनी थी वैसा वो आदमी भोग रहा है। क्यों? हमारी बात से सहमत है? मैं सही कह रहा हूँ, गलत तो मैं क्यों भैया? क्यों? इधर देखो, मैं कोई गलत तो मैंने नहीं कहा ना, अच्छे के लिए कहा। आप लोगों ने ही बढ़िया करवाया, लेकिन हमारी बातों को आपने सुना, माना, कम से कम माना तो। अब ये गधे की हम ड्रेसिंग करवाने जा रहे हैं। हाँ भैया, इसको पकड़वा लीजिए, पुण्य का काम है। हाँ हाँ हाँ। अरे ये श्री राम जो हैं, ये बड़े बड़े डॉक्टरन का कहो पढ़ावें हमारे बच्चे। जरा कान पकड़ लीजिएगा। हाँ, या पैर, ये पुण्य का काम है भैया। अब यही नहीं, हमारा यही करते करते ज़िंदगी बीत गई, हमारी उम्र बीत गई। यही कर राम जी, राम लीजिए, रस्से की ज़रूरत नहीं। हाँ, पढ़ी गई। जब पहुँचेंगे तो दर्द नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। पहले से थोड़ा तैयार रहे जी। तो आप हैं रामबली जी और यहाँ 20 साल से कार्यरत हैं। इनका व्यवहार सुंदर है। ये देखिए, अब ये बदगोश्त है कि क्या है भगवान जाने। ये कट गया है यहाँ से। अच्छा, ये पैर पकड़िए। हाँ पकड़ा तो हम हो गया अभी। और उठाओ। देख रहे हैं घाव की हालत आप हैं? कितना भयानक इसे कष्ट है। देवी का वाहन है और इसका इलाज करा देना। करोड़ों करोड़ों आपके भंडारे हो गए, करोड़ों देवी के मंदिर बन गए, करोड़ों बार आप वैष्णो देवी समझिए हो आए। रुके रहो सुजा। हाँ, तो श्री राम ये बताओ, ये क्या इसका बदगोश्त हो गया है क्या?
हाँ फोड़ तो निकल ही गया। तो वो उसको टूटिया से आप लोग काटेंगे ना? हाँ हाँ उसकी सफाई करी ना उससे, अच्छा अच्छा बजगोश कट जाता है उससे। अच्छा अच्छा। कीड़े तो है नहीं इसमें। अरे पट्टी बंधी है ना, इसीलिए चेहरे में इसको रखे रहे। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना? हाँ हाँ। ये श्री राम जी हैं, देखिए कितने एक्सपर्ट हैं कि उस दिन हम दरवाजे, हम ये मौर्या जी और हम मौर्या जी हमारी बिटिया राम किशोर को बुला के ले गए। शाम का समय था, इसको गिराया गया और आज ये खड़े खड़े श्री राम जी कर रहे हैं। तो अब इनको एक तरीके से अगर मौर्या जी ये चला जाए, चला आवे, हाँ तो इतनी बड़ी कृपा आपकी होगी मौर्या जी कि हम आपको कुछ इनाम दे देंगे और अखबार में आपका फ़ोटो दे देंगे, हम दिलवा देंगे। ठीक, बस काम क्या है, आइए ड्रेसिंग करवा दीजिए और वहीं दरवाजे बांध दीजिए। बस खिलाना पिलाना हम कर लेंगे, हमारी बेटी कर लेगी, हैं, हमारे नाती वगैरह कर लेंगे। एक बार इसको आपको केवल ड्रेसिंग करवा करके और ऐसे टाइम आइए कि सन्नाटा हो, है ना, यहाँ रुकना ना पड़े आपको। आज बड़ी पुरानी बातों को रामबली जी ने याद दिलाया, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके मेमोरी कितनी तगड़ी है रामबली जी की। याद दिलाया इन्होंने कि हम गिद्ध लेके जब आए थे यहाँ पर, तो उस गिद्ध का इलाज हुआ था। ये 97 की बात है। दाग है का? हाँ दवा तो लगती है। हाँ तभी है। तो श्री राम आज इनमें टूटियाँ नहीं रगड़ो का? नहीं रगड़ना नहीं, अच्छा पाउडर बना कर। अच्छा अच्छा। आज ही बढ़िया दवाई लगी। अरे भैया भैया एक से एक बड़े माहिर लोग हैं ये लोग बेचारे। इनको हम तो समझते हैं कि एक माला इन लोगों को रोज़ आदमी को पहनाना चाहिए। मंच पर इन्हीं लोगों को बैठना चाहिए, चाहे रामबली जी हों और चाहे श्री राम हों, चाहे कोई हो, इन लोगों को यही मंच पर बोलने का अधिकारी है। यही नहीं जी, मंच पर बोलने के अधिकार यही को है। हाँ, जो कुछ करता हो निस्वार्थ भाव से करता हो। निस्वार्थ भाव से करता हो। जी जी जी। करते तो सभी हैं। अकाट्य जो है, जी? अकाट्य बोलना हो तो आप आदमी आपको बुला ले, ऐसा तौल के बोल दे तो महाराज आपकी बोली हुई बातें हमारे ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं पागल फरिश्ता, उसके अंदर है कि सेवा वो जो कोई न करे, रामबली। हो गया सर, ठीक। जय हो आप लोगों की। ये वीडियो हमेशा आप लोग पेंशन आ जाएंगे फिर भी ये सीडी चलती रहेगी। तो रामबली जी याद दिलाइए हमको। मौर्या जी आप भी सुन लीजिए। हाँ रामबली जी, जब मैं यहाँ पर गिद्ध लेके आया था तो उस समय आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जी हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि क्या जितने पशु पक्षी हैं सब हम साधु को जानते हैं क्या? हाँ। वही उड़ करके जाते हैं कि हम बीमार हो गए कि या किसी दुर्घटना से हो गए तो वही चलें। जी देखिए, ये रामबली जी हैं पशु चिकित्सालय, ये पशु चिकित्सालय के ड्रेसर हैं यहाँ पर और 20 साल से यहाँ पर हैं। कितनी गहरी बात इन्होंने कही कि जैसे ये गधा मेरे दरवाजे आ गया सवेरे सवेरे 9 तारीख में, उसी प्रकार से रामबली जी का कहना है कि ये गिद्ध को क्या मालूम था कि श्याम साधु का मकान है और वहीं गिरो चल करके। कितनी गहरी बात हमारे रामबली जी। मौर्या जी ध्यान दीजिएगा, ये करोड़ों रुपए की बात बोल रहे हैं इस समय। क्या कि जैसे गधा आया मेरे दरवाजे 9 तारीख में, वैसे गिद्ध मेरे ही दरवाजे क्यों गया? ये तो मंच पर नहीं, ये बड़े बड़े जो विद्वान बोलते हैं ना, उनके सोचने का, शोध करने का एक विषय है। ये सरकारी कर्मचारी हैं, आंखों देखी हाल बता रहे हैं पुरानी बातों को
कि गिद्ध को क्या मालूम कि ये श्याम साधु का मकान है ना। यही एक रहस्य है, यही ईश्वर है। हमारे यहाँ ही गधा क्यों 9 तारीख में आया? मेरे मोहल्ले में हज़ारों लाखों मकान है, वहाँ क्यों नहीं जाते ये? इनको क्या मालूम कि श्याम साधु यहाँ रहता है। तो रामबली जी, मैं आपके काबिलियत को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और ये आपकी महानता है और मेरा आशीर्वाद है। और हम डंके के चोट पर हम यही कहेंगे कि अगर किसी को शिक्षा लेनी हो अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, तो श्याम साधु से तो लेता ही है। रामबली जी को ही मंच पर पकड़ के बुलाया जाए कि महाराज आप अपने विचार व्यक्त करें, आप, है ना। कितनी गहरी बात बोल गए। देखिए आप, हम खुद नहीं समझ पाए क्या कि गिद्ध को क्या मालूम था कि श्याम साधु यहाँ रहता है, और वहीं क्यों गिरा आपके दरवाजे जाके। और तब हम आप उसको लेके मैं आया था ना। आज वो कितनी पुरानी घटना है। और यहाँ डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी, डॉक्टर लोग हंसे कि महाराज क्या है? हमने कहा सर गिद्ध। तो डॉक्टर लोग बहुत हंसे कि मैंने चूहे से लेके हाथी तक का इलाज तो किया था, लेकिन हॉस्पिटल में कभी कोई गिद्ध लेके नहीं आया था। ये डॉक्टरों ने कहा था, रामबली जी ने, है ना। ये है। तो हमें देखिए ये ज्ञान रामबली बताइए, ये कौन बड़े वेदांत जानते हैं, लेकिन यही सेवा करते करते, सेवा से ही ज्ञान होता है। श्याम साधु पढ़ा लिखा नहीं है, यही सेवा करवाते करवाते क्या चुनी हुई शब्दों को ये बोल देते हैं, अच्छे न सोच पाएंगे। इनका कहना कि जो निस्वार्थ भाव से ये काम करे मंच पर, उसको पहले बोलने का हक होना चाहिए, है ना। कितनी बड़ी बात कह गए। तो इनकी बातों को हजारों लोग देखेंगे, सोचेंगे कि रामबली हैं कौन। जो सत्य बोले, जो सेवा करे, वही रामबली हम सब समझते हैं। रामबली होना भाई बड़े सौभाग्य की बात होगी। प्रभु ऐसी सेवा सबसे करावे और ऐसा नाम सबको रखे। आप अपना नाम बताइए, हम आपका नाम भूल जाते हैं। रतिपाल मौर्य, गौरा के रहने वाले। हाँ, वहाँ के आपका तो खैर हम नाम इसमें एक बार आ चुका है, मैं फिर नाम ले रहा हूँ। आपकी मदद से हमारे सारे कार्य हो रहे हैं और हम समझते हैं कि आपको बहुत बड़ा पुण्य और श्रेय मिलेगा। तो आप इसको अब ले चलें, अगर ये चला जाए तो बड़ा काम बन जाए। हम तो ये समझते हैं कि जो अस्पताल, पशु अस्पताल में जो लोग पशु को इलाज कराने लाते हैं, सचमुच में मानव वही हैं, पूर्ण मानवता उनमें है। देखिए अब यही आप लोग आए अपना इस प्रचंड गर्मी में, है ना, कि इसका इलाज कराएंगे। आपका पालतू है क्या ये? अच्छा, ये बहुत बुढ़ा हो गया क्या ये? नहीं, अभी नहला के लाए। अच्छा, नहलाए हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये है, देखिए पशु प्रेम, जो मनुष्य है उसी को पशु से प्रेम होगा, और जो जानवर होगा जानवर को खा जाता है। तो ये अब हम एक गधे को लेके आए हैं, श्याम साधु मेरा नाम है, आपने नाम कहीं सुना होगा। तो अब मैंने इस काम को तो करीब करीब छोड़ दिया है। इसके देखिए ये दाना निकल रहा है ये। तो इस काम को मैंने छोड़ दिया। रामबली जी अभी देखें। हाँ, अभी आप वहीं दिखाइए। हाँ, वहीं डॉक्टर साहब को दिखाइएगा। ये पशु प्रेम, ये पूर्ण मानव हैं ये। तो रामबली जी अब इजाज़त है, जाएं? अच्छी बात, ठीक। बस ऐसा ही आप लोगों की कृपा बनी रहे, और बड़ा आनंद आता है, बड़ा गर्व हमको होता है कि वास्तव में आज ऐसे लोग हैं मानव के रूप में। अच्छा जी, अच्छा, जय जय। और मौर्य जी गधे को लेके जा रहे हैं, देखिए घर की ओर। आगे रहो लोग।